सज्जनों, आप लोगों ने देख रहे हैं कि पूरा विश्व धीरे धीरे युद्ध की तरफ अग्रसर हो रहा है और होने वाला है, हो करके रहेगा। और ये इतना महाविनाशक होगा कि मत पूछो। लोग तड़प तड़प करके मरेंगे, कराहेंगे। इसका रीज़न आप लोग जानते हैं। मनुष्य ने जितना प्रकृति पशु पक्षियों को तड़पा तड़पा करके मारा है, प्रकृति पेड़ों पौधों को नष्ट किया है और आज भी कर रहा है। अभी सुना है कि ईरान ने परमाणु बम टेस्ट किया और वहाँ पर भूकंप आया। तो भूकंप आप लोगों को पता है, मेरी तो थोड़ी जानकारी है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये जितने वाइब्रेशन आदि होते हैं धरती पर, तो प्रकृति के अंदर गैस, भाई देखिए, किसी भी चीज़ को ऐसे हिलाया जाए, घर्षण किया जाए, तो वहाँ पर एक विस्फोटक टाइप की गैस बनती है। कहीं कहीं तो आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी भी आग उबलती है। तो आज देख रहे हैं कि इतने आधुनिक मशीन, षड्यंत्र, ऊपर से ये बम आदि, ये सब पृथ्वी को नष्ट करने के लिए ही बन रहे हैं। मनुष्य ही नहीं, धीरे धीरे पृथ्वी भी। कह रहे हैं ना, महाप्रलय मुसलमानों में कयामत कहा गया है, लेकिन वहाँ पर एक लालच दे दिया गया कि कयामत आएगी तो जितने मुर्दे हैं गड़े हुए हैं कब्र में, ये सब स्वर्ग जाएंगे और मुसलमान भी सब स्वर्ग में जाएंगे। कितना भ्रमित कर दिया गया है। सोचो, आप यहाँ किसी का गला काटते हो, इसी जहाँ से मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई है, वहाँ पर आप किसी का गला काटते हो तो आपको दंड मृत्यु मिलता है। आप किसी का बलात्कार करते हैं तो आपका लिंग काट लिया जाता है। ऐसी ऐसी चोरी करते हैं तो आपका हाथ काट लिया जाता है। ऐसी वहाँ पर, इसीलिए वहाँ अपराध कम है। लोग ईमानदारी से रहते हैं, जीते हैं, और वहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। लेकिन आज जितने मुस्लिम, ये नकली मुस्लिम लोग हैं, पाखंडी कह लो, देखो नकली चीज़ हमेशा ज़्यादातर दिखावा करता है अपने असली होने का। आज वही हो गया है। आज यहाँ पर देख रहे हैं कि गला काट के और सिखाते हैं यहाँ के लोगों को कि तुमको जन्नत मिलेगी। ये देखा जाए तो ये अपने मुस्लिम धर्म को भी सच्चे मन से फॉलो नहीं करते, और वहाँ के मुसलमान, अरब यूवी के तो इनको मुसलमान मानते ही नहीं। तो ये मुसलमान नहीं है तो क्या है फिर? शैतान बोल सकते हैं। अरे कि आपने कभी अरब कंट्री से थूकने मुतने की घटनाएं सुनी? लेकिन ये जहाँ जहाँ इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस आदि में हर जगह ये एक ही प्रक्रिया है। देश पर कब्जा करना, वहाँ की औरतों से बलात्कार करना, और वहाँ पर कब्जा करना, वहाँ के लोगों को मारना, काटना, सताना। तो इन सब चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा। यदि विचार नहीं करेंगे तो शैतान और इंसान में फर्क नहीं कर पाएंगे। मगर नशा में, नाच गान मनोरंजन के नशा में, धन दौलत जाति पंथ के नशे में डूबा हुआ हिंदू, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
आज भी देख रहे हैं कि चुनाव हो रहा है तो अपने वो जाति पंथ मजहब पार्टी में उलझा पड़ा हुआ है, उसको अपने देश से मतलब नहीं है। बोला ना कि हिंदुओं को एक जेनेटिक बीमारी है, वो केवल मैं बड़ा, मैं ये करूँगा, अपने आप को इतना सिर, थोड़ी देर में 4 डंडे पड़ते हैं, चूहा हो जाते हैं। ये जितने हमारे पूर्वज आदि रहे ना, इन्हीं कारणों से 14 साल हुआ। मैं बलवान, मैं ये कर दूंगा, ऐसा वैसा, वो मर रहा है तो मरने दो, मेरा दुश्मन है, मिल करके कभी रहे ही नहीं। जाति पंथों में बटे हुए, मैं यहाँ का राजा, मैं यहाँ का राजा, मिल करके रहते तो इतने बलवान थे, सात्विक थे वो लोग, ऐसा नहीं है, बहादुर थे। 17 बार तो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज ने क्षमा किया उसको। लेकिन ध्यान रख लेना, कुछ इजराइल से सबक सीखो। आप तो क्षमा कर देते हो, लेकिन ये लोग क्षमा नहीं करते हैं। आज भी देख रहे हो ना, भारत में ही जम्मू कश्मीर से 5 लाख लोगों को बेगुनाह थे, कुछ नहीं किए थे, क्षमा किया उन लोगों ने, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूटी, काटा, उनकी जगह ज़मीनें हथिया लिए, आज भी वापस नहीं जा सकते। ये यदि कोई सेकुलरिज्म का कोई नेता आदि या कोई ये देश विरोधी वाले जो ज़्यादा करते हैं, हिंदू विरोधी वाले ज़्यादा करते हैं, तो उनसे पूछना कि उस समय सेना नहीं थी, उस समय तुम कहाँ थे, तुम जवाब दो। आज भी वापस क्यों नहीं जा पा रहे हैं? उस समय तो कांग्रेस के सब ये जितने देश विरोधी पार्टियां हैं सब कांग्रेस को सपोर्ट थे। कभी पूछना कि आखिर क्यों नहीं, क्यों भागे? सेना पुलिस नहीं थी क्या? क्यों नहीं रोके? 1-2 हज़ार नहीं, 5 लाख। और आज भी भाग रहे हैं कई जगहों से। तो ये आपको बेहोशी की है ना, टैबलेट दिया जा रहा है, और हिंदू अरे नहीं है, ठीक है मैं बचा हूँ ना। जैसे कसाई के पास बकरे और मुर्गे रहते हैं ना, तो कसाई लोग आते हैं तो एक को मुर्गे को पकड़ा तो दूसरी मुर्गी को करेगी, थोड़ा चिल्लाएंगे, तो सोचे अरे चलो चलो मैं तो बच गई, फिर वो दाना चुगना शुरू कर देते। वही हाल हिंदुओं का है। मुर्गी फार्म बन गया हिंदू की सोच। और हिंदू लोग, ब्राह्मण सोचता चलो चलो मैं नहीं कटाना, वो दलित कटा कटने दो, उसकी बहन के लिए लूटी लूटना। राजपूत सोचे चलो मैं नहीं मरा ना, मैं बच गया ना, मैं आगे तक देखूंगा। अरे एक दिन कटोगे भाई, बांग्लादेश में वहाँ पूछते नहीं है तुम कौन, तुम हिंदू हो बस काफ़ी है, तुम्हें काटे जाओगे, मारे जाओगे, जलाए तुम्हारी वही इज्जत हो। तुम उनके सामने ही सोचो, पता नहीं कैसी उनकी मानसिकता है साहब, कैसे उनके अंदर इसी उत्तेजना, इतनी वो चीज़ें हैं, कितना मतलब भयानक हो चुके हैं, राक्षस से भी बदतर। और वैसे भारत में भी लोग हैं, देख रहे हो ना, खुलेआम आतंकी को सपोर्टर में जाना, खुलेआम वैसी धमकियां देना। तो जिस दिन मौका मिलेगा, वो भी बोलता है ना, कब तक मोदी योगी बचाएंगे तुम लोगों को, जिस दिन मौका मिलेगा छोड़े, तुम लोग भूल जाओ, वो की चीज़ें कर दो, वो नहीं। इजराइल इन्हीं कारणों से कि मैं अभी इनको छोड़ दूंगा तो ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए एक एक को निपटा रहा। लेकिन भारत के हिंदू इतना, उसका रीजन आप लोग जानते हो, मैंने बताया ना कि नशे में डूबे पड़े हुए हैं, अपने अहंकार में डूबे पड़े हुए हैं। इनको ना अपने केवल अपना पेट और परिवार अरे देश रहेगा तो ही तुम लोगों का पेट और परिवार बचेगा। देश ही नहीं रहेगा तो गुलाम बन के रहोगे, लात जूते खाओगे, पता नहीं क्या क्या दुर्दशा होगी। राजस्थान में 1600 रानियों ने जरा सी उंगली जल जाती तो आहें निकल आती हैं, अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। कितनी बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, सोचो। आज वही दशा होने वाला है, हो रहा है कई जगह। जम्मू कश्मीर में तो वही स्थिति बनी थी ना कि बहन बेटी को छोड़ जाओ, अग्नि में क्यों डाला कि फांसी लगा लेंगे तो हमारी लाश के संग बलात्कार करेंगे। सोचो ये कितने शांति प्रिय और कितने खूंखार और क्या क्या ये लोग मजहब। आप चिल्लाओ रो, लेकिन आपको बख्शने वाले नहीं हैं। कारण ये कि इनको बचपन से काटने का, कसाईयत सब सिखाया जा रहा है।
इनको इनके अंदर रहम तो है ही नहीं। तो अब मैं कहने जा रहा हूँ कि देखो भाई, मैं सनातनी हूँ, सात्विक बातें करता हूँ, सही बात करता हूँ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई। आज सिखों को देख रहे हो, उनको तो पूरा नशा में डुबो दिया गया है। आज उनको अपने धर्म पे विश्वास ही नहीं रह गया। हिंदुओं में भी देख रहे हो ना, इनको भी बच्चे नशा वासना में डूब, उनको धर्म से मंदिर मतलब नहीं, बस अपने भोग वासना उसी में। अपना धर्म तक परिवर्तन कर लिए। 50% के आसपास में जो सिख हैं ईसाई बन चुके हैं। इसका रीज़न ये है कि हमारा खान पान सात्विक नहीं है, भ्रष्ट हो चुके हैं। आज भी देख रहे हो गरबा में जो लोग जा रहे हैं, अरे भीड़ लगी पड़ी है साहब, वहाँ मतलब धक्का ये हर जगह, और वहाँ पर कोई भक्ति नहीं हो रही। वहाँ पर नाच गान, बस हम कितना अच्छे कपड़े पहने दिखावा, कोई भक्ति नहीं। किसी को बुरा लगे तो लगे। इससे अभी आप कोई धार्मिक सभा बुलाओ, भारत की एकता के लिए बात बुलाओ, मैं कह रहा हूँ, इतने मैंने कई जगह देखा है, भागवत होती है, भागवत ठीक है, देखो धंधा करें वो भी, लेकिन बात करते हैं वो लोग भगवान की, लेकिन वहाँ पर 50-100 लोग भी बड़े मुश्किल से दिखते हैं। आज बागेश्वर धाम में ये तो 10-10 लाख 5-5 लाख लोग जाते हैं, तो उनको भगवान से मतलब नहीं है। वो लोग केवल दुखी बीमार, हमको ये मिल जाए, हमारा बेटा आप लोग देख लेना, अधिकतर वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, जितने बाबाओं के पास उनको भगवान से बस हमके कुछ भी कर दो, पैसा ले लो, ये ले लो। कई जगह तो इज्जत तक अपनी लुटा आती हैं हिंदू औरतें, अपना दुख तकलीफ और बेटा बेटी पाने ये सब चीज़ को। तो इनको अपने भगवान पे, जब भी तो कहीं साईं बाबा पूज रहे हैं, कहीं पीर पूज रहे हैं, कहीं कुछ पूज रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ हिंदुओं, तुम लोग अपनी भगवान से तुलना तो करो। मीराबाई को कोई 10-20 हज़ार साल पुरानी नहीं है, ये तुलसीदास जी पुराने नहीं हैं। सच्चे मन से बागेश्वर धाम ने साधना की है, आज उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, राम जी की कृपा है। तुम भी करो ना, कहीं भटकने भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। न तो तुम पतिव्रता रह गए हो, न तो पुत्र धर्म निभा रहे हो, न भाई बहन का निभा रहे हो, न पड़ोसी धर्म निभा रहे हो। बस मैं इस जाति का हूँ, अहंकार, मांस मुर्गा खाओगे और तुम लोगों के ऊपर भगवान जी कृपा करेंगे। गाय को बेचोगे, गाय का चमड़े का बेग लव करोगे, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा। भगवान जी भाग जाते हैं। दीपावली के दिन राम जी की पूजा आरती करने, उनकी भक्ति भाव करने, रामायण पाठ करने की जगह पटाखे छोड़ोगे, वहाँ तुम्हारे ऊपर भगवान जी कृपा करेंगे। वहाँ भगवान जी आएंगे क्या? अपने माँ बाप को बिठा के पटाखे छोड़ो, सो देखो टिकते हैं क्या? तो भगवान माँ बाप से भी महान है। कितने पशु पक्षी मर जाते हैं। दुर्गा जी को ले जा करके 9 दिन पूजना और ले जा करके तालाबों में ऐसे बेरहमी से फेंक देना। कम से कम आदर करना तो सीखो। अरे फोटो लगा लो वहाँ पर, नीम और ये वो तुलसी के पौधे लेकर के लोगों बांटो, प्रेम भावना बढ़ेगी। क्या ये पूजा साधना नहीं है? गणेश जी की फोटो लगा लो, क्या जरूरत है? केमिकल ये नदियों, अपने नदियों तक को, हवा तक को दूषित कर लियो। जिसमें रहना है, भगवान ने तो इतना स्वच्छ पवित्र पेड़ पौधे, हवा पानी भोजन दिया, लेकिन उसको नष्ट भ्रष्ट करके कहते हो हम बहुत महान हैं, हम सात्विक हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं। ये तुम लोगों का देश है ही नहीं है। जिसका देश रहे, देखो कारण ये कि हमारे घर का पानी है तो मैं इसमें गटर का पानी डालूंगा, अपने घर के अंदर पटाखे में छोड़ूंगा, धुआं करूंगा जिसमें दम घुट जाए? नहीं, लेकिन वातावरण में छोड़ना है, करना है। गौ माता की जो बोलना नहीं, गौ माता के, अरे जिस घर में जहाँ रहती है ना, कई जगह मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जहाँ पर ये गौ माता रहती हैं वहाँ लोग निरोगी रहते हैं, सुख शांति से। जो मानसिक बीमारियों के दवाएं खा रहे हो, उनके हाथ से हिलाओ तो तुम्हें बीपी ठीक हो जाएगी। बहुत सारी बीमारियाँ मूत्र से, उनके दूध से ठीक हो जाती हैं। लेकिन नकली दूध पी लेंगे, जहरीला हवा पी लेंगे,
लेकिन हम अपना फैशन नहीं छोड़ेंगे भैया। हम अपना होटल का मतलब जूठा मूत्र सब पी लेंगे, सब चलेगा, अब फिर भी कहेंगे गौर से हम हिंदू हैं, ब्राह्मण है, अब क्षत्रिय हैं, ऐसे हैं। गजब गजब का विचारधारा है। तो मेरी बात ये थी, मैं कहने जा रहा था कि देखो विनाश लीला शुरू हो गया है। आपके बाहर से नहीं, बाहर से तो आएंगे, अंदर ही बैठे पड़े हुए हैं आपको नष्ट करने के लिए। अब तो जागो, ये मिसाइल बम, ये भी नहीं, प्राकृतिक आपदाएं भी आने वाली हैं, वो भी झेलना पड़ेगा, कोई नहीं बचाने आएगा। मैंने बोला ना कि वहाँ सेना नहीं। अभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री, देखो मोदी जी को तो हराते, हरियाणा में हार रहे हैं, जम्मू कश्मीर में हार रहे हैं मोदी जी। अगली बार बोल रहा हूँ ना, हार जाए तो राहुल गांधी, अखिलेश, ममता आदि जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये जो सेना है, सेना तुम लोगों को बचाने आएगी। देख रहे हो ना, वहाँ पर 12 साल बच्ची को अखिलेश बोल रहा बेश्या है, ममता बनर्जी बोलती है कि अरे ये तो आत्महत्या कर ली है। ऐसे ऐसे तो हैं आतंकी, अपराधियों, बलात्कारियों को बचाने वाले लोगों को तुम लोग प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हो। राहुल गांधी जो बोलता है हिंदू हिंसक है, भारत फलाना ठिकाना, जबकि वो लोग हिंदू है नहीं, गौमांस पता नहीं पकाते हैं, खाते हैं। फिर तो भगवान ही मालिक हैं। अब मुट्ठी भर सनातनी लोग हैं, बेचारे क्या करेंगे। लेकिन मैं इन सनातनियों को कहूँगा कि भैया जनता जनार्दन को चुनो और उनसे कहो कि इन मूर्ख हिंदुओं को जनता जनार्दन नहीं समझे, न कहे। जनता जनार्दन बन करके इनका वोटिंग प्रक्रिया ख़त्म करो, चुनाव ऐसा करो कि नेता अच्छे मिलें, सेना आदि में अच्छे लोग जाएं, पुलिस वाले अच्छे बने। ये भ्रष्ट करप्ट लोग देश को एक दिन गुलामी बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये संदेश कोशिश करो, जो भी लोग देख रहे होंगे भैया, ये संदेश पहुंचाना बहुत ही, मैं देश हित की बात है, समाज हित, सनातनी हूँ तो सनातनी लोगों के लिए करता हूँ। मेरा कोई चर्चित होने का वो चीज़ों का नहीं। मैं तो ये कहता हूँ देश सुरक्षित रहे, हिंदू सुरक्षित रहे। ये मेरे को तो देखो, एक चींटी भी मरती है तो तकलीफ़ होती है, लेकिन अब ये राक्षस लोग मार काट हिंसा करते हैं तो क्या कर सकते हैं। मैं किसी को तड़पते हूँ, बम बारूद गिरता है, मैं तो सबको, हम भाई सनातनी वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला, मैं किसी को वो चीज़ें, लेकिन जब राक्षस वृत्ति है, मार काट हिंसा कर रहा है, तो उसके हम क्या, उसको हम थोड़े नहीं सपोर्ट कर सकते हैं। उससे हम अपना बचने का तो बात कर ही सकते हैं ना भाई। मैं मारने काटने की तो कह नहीं रहा हूँ। बचने के लिए एक ही उपाय है कि मिलजुल करके रहो, एक रहो, भगवान के चिंतन करो। तुम्हारे भगवान से बढ़कर के कोई है ही नहीं है। देखो ना, कुछ देखो, उनकी कहानियाँ पढ़ के देखो, आज भी चमत्कार हो रहे हैं। हिंदुओं में जितना हो रहा है, लोग उनको पाखंडी कह करके देखो रहे, मीडिया वीडिया वाले हमारे धर्म को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। ऐसे मीडिया वालों को भी त्याग करो। साधु संतों को पाखंडी बोलते हैं, और वहाँ जा कर के नहीं बोल सकते जहाँ पर अन्यथा ये चीज़ें हो रहा है, धर्म के नाम पर मार काट हिंसा बम, उनके हिम्मत नहीं है। उनको ऐसी पुलिस वाले हिंदुओं को मार मार के तो मार डालते हैं, लेकिन उनको, उनसे डरते हैं, वहीं नारे लगाएं, कुछ नहीं बोलते हैं। ये प्रभाव है। शैतान लोगों का आदर हो रहा है, सनातनी लोगों को मारा काटा सताया जा रहा है, जबकि सनातन में ही प्रेम है, शांति है, न्याय है, सब कुछ है, भाईचारा है। और जहाँ मार काट हिंसा, उनसे कहते हैं इनसे हम भाईचारा निभाओ। गजब का सेकुलरिज्म पढ़ाया जा रहा है। भूल जाओ, दुष्ट और दयालुता की कभी मित्रता नहीं होती है। दुष्ट दुष्ट होता है, दयालु व्यक्ति दयालु होता है। तो ये आपदाएं अब रुकने वाली नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ। अब एक ही उपाय है, खूब भक्ति करो भगवान की। भूल ये सब नाच गान छोड़ो, क्या करोगे, धन दौलत छोड़ो, ये सब बर्बाद तबाह होने वाला है। अपने आप को बचाने की कोशिश करो, भगवान में मन लगाने की कोशिश करो, या आपस में एक दूसरे से मिलजुल करके। कोई भगवान जाति पंथ नहीं बनाते, हम लोगों ने यहाँ बना लिया है। क्षत्रिय का मतलब होता है क्षेत्र की रक्षा करना, देश का शुद्ध धंधा करना होता है,
ब्राह्मण का होता है भगवान की बातें ये कोई भी कर सकता है। मीरा प्रहलाद देख रहे हो ना, ये कौन से ब्राह्मण थे क्या, वो भगवान के भक्त नहीं बने, आज उनकी कितने आदर सम्मान होता है। लेकिन क्षत्रिय बन करके एक दूसरे को मारना काटना, ब्राह्मण बन के छुआछूत पैदा करना, वैश्य बन करके नकली सामान बेचना, शूद्र बन करके शैतानियत, सेवा की जगह शैतानियत करना, ये नहीं। यदि क्षत्रिय बनना है ना तो रक्षक बनो एक दूसरे की, ब्राह्मण बनना है तो ऐसे ज्ञान की बातें करो कि लोगों में एकता है, छुआछूत नहीं बढ़े, मनुष्यता फैले। वैश्य बनना है तो खूब सात्विक चीज़ें बेचो जिसे खा करके उसका शरीर दुखी ना हो, दुखी होगा बीमार होगा तो तुम्हें बददुआएं मिलेगी ना, दुआ थोड़े नहीं मिलेगी। शूद्र बनना है तो अच्छे मन से लोगों की सेवा करो, ये सबके अंदर ये चारों गुण होना चाहिए, तभी भगवत में आपका जीवन हो सकता है, तभी आप भगवान को जान समझ सकते हो। ऐसे नहीं अहंकार से नहीं पा पाओगे भगवान को। तो यही मैं कहूँगा कि भगवत सनातनी बनो तो ही बच पाओगे, अन्यथा मरने के लिए तैयार रहो। जय श्री कृष्ण।